दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र स्टडी रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पता करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी पीछे 2021 की। उसके अंदर जिन बच्चों ने रिटन पास कर लिया है, जिनको फिजिकल के लिए इनवाइट किया गया है, उन बच्चों को जाते समय किन किन डॉक्यूमेंटों को साथ में ले जाना है और किन किन चीज़ों को ऐसे साथ में ले जाना है जो हमारे फिजिकल के समय हमें अनिवार्य दस्तावेज होंगे, जिससे हमें कोई तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आज हम वो बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो राजस्थान पुलिस के बेड़े में जो शामिल होने की तैयारी के अंदर हैं। पहला कदम उन्होंने पार कर लिया है और जिन्होंने फिजिकली इन्वाइट किया गया है, और जो बच्चे परीक्षा में जो पास नहीं हो पाए हैं, मेरिट कुछ ज़्यादा बेस से ज़्यादा गई है, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी भर्ती जल्दी आ रही है, उसके लिए अपनी तैयारी में जुट जाए। जो सीटी की एग्जाम होएगी उसके तहत राजस्थान पुलिस को स्वीकार किया गया है। हम सबसे पहले पता करेंगे कि राजस्थान पुलिस में आने के लिए फिजिकल जाते समय किस किस चीज़ों को हमको डॉक्यूमेंट साथ ले जाना है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर कोई बच्चा पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहा है या फिजिकल देने जा रहा है, तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि भाई हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और क्या ऐसे कुछ अनिवार्य दस्तावेज ले जाने हैं, और वो नहीं ले जा पाता है, उसको वहां जाकर उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पहले ही वो तैयार हो जाएं कि किन किन चीज़ों को उसको साथ में ले जाना है। इसलिए आज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीरेंद्र स्टडी रूम के अंदर यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको मैं बता दूंगा कि किन किन चीज़ों को ले जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं और क्या क्या कुछ आवश्यक जानकारी आपको मैं इसके माध्यम से देना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे फिजिकल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ ऐसी सामान्य गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए वो गलतियां हमेशा ना करें। इसलिए सबसे पहले तो हमको ले जाना है एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड है, ये कौन सा एडमिट कार्ड है? ये एडमिट कार्ड है जो हमें फिजिकल के लिए जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड नहीं है। ये जो हमारा फिजिकल के लिए हमें इनवाइट किया गया है, उसके लिए जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है, उसके लिए जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है, वो एडमिट कार्ड हमको साथ में ले जाना है। उसकी 2 प्रतियां ले जानी है, एक ले जानी है, लेकिन 2 अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ले जाए। पहला अनिवार्य दस्तावेज है, एडमिट कार्ड है, ये अनिवार्य दस्तावेज है। इसी को देखकर ही आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री होएगी और इसी के आधार पर आपका ये प्रूफ होगा कि आप फिजी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ये एग्जाम ये बहुत जरूरी है ले जाना, इसीलिए आपको जो एग्जाम फिजिकल देने के लिए आप जा रहे हो, फिजिकल जाने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंटों को सभी को अच्छी तरह से अपने पास रख लें। पहला है एडमिट कार्ड। दूसरा है अपना सबसे महत्वपूर्ण है पहचान पत्र। आपकी पहचान पत्र में आपकी कोई भी आईडी हो सकती है, जैसे आधार कार्ड है, मतदाता पहचान कार्ड है, राशन कार्ड है और पैन कार्ड है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? पहचान कार्ड इसमें आता है पहला आधार कार्ड। आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, ये तो अनिवार्य है। आजकल आपको पता है हर चीज के अंदर आधार कार्ड को जोड़ दिया गया है, ऑनलाइन है, इसी से आपके पूरे डाटा है वो सेव होंगे। दूसरा आधार कार्ड में आप जगह पैन कार्ड, पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपकी आईडी का ही एक हिस्सा है, वो इसमें ले जा सकते हैं। और आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड भी अगर ले जा सकते हैं साथ में, लेकिन इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। इसका ज्यादा महत्व जब होएगा जब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, मेन मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पे बुलाया जाएगा। उस समय ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट है, उस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आप मूल निवासी कहाँ के होंगे और इसी के आधार पर जब आपकी मेन ज्वाइनिंग आएगी, उस समय पुलिस डिपार्टमेंट आपके घर की अपनी तरफ से आपका वेरिफिकेशन होगा। घर में पहुंच के पुलिस आपके घर पे जाके वेरिफिकेशन करेगी आपके निवास स्थान की और आपके रहने की, और आप जो गांव के उसके मूल निवासी है उसको आपने पूरी तरह तस्दीक करके, और आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण तो कोई पेंडिंग नहीं है और न्यायालय में विचाराधीन है, या फिर कोई मुकदमा आपके खिलाफ कोई दर्ज नहीं हुआ है, पंजीबद्ध नहीं हुआ है थाने के अंदर, आपके गृह थाने में। आपका जो गृह थाना लगता है, आप जिस इलाके में थाना क्षेत्र में आपका गांव पड़ता है, आपका शहर पड़ता है, आपका घर पड़ता है, उस थाना क्षेत्र के द्वारा थानाधिकारी महोदय द्वारा आपका उसका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अपना पहचान कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पहचान कार्ड हो गया। पहचान कार्ड में ये चीजें आ गई, आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया, राशन कार्ड आ गया, और कोई भी अपने आईडी हो सकती है जिसमें ऐसी आईडी जिसमें आपके नाम का, पते का और एड्रेस का, निवास का और आपकी फोटो वो से सभी आइडेंटिफाई होती हो, उसके द्वारा आपके होगा। तीसरा हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कक्षा 10th 12वीं बीए जो भी, वो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस समय आपने अपनी योग्यता उसमें फॉर्म के अंदर दर्शाई थी कि आप 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, और ये एग्जाम 10वीं तक की है तो इसमें 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, 12वीं तक पढ़े लिखे हैं, या फिर आपने बीए इंटर किया है। कई आजकल सभी बच्चे 10th से तो ऊपर होते ही हैं, 12वीं बीए ऐसे हुए, लेकिन हमने जब फॉर्म भरते समय वो कर देते कई बार कि हम पास तो बीए वगैरह होते हैं, कॉलेज की हुई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं यार 10वीं 10वीं क्लास दिखा दो हमारी, तो ऐसे होता है। जब आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जिस चीज आपने जब तक अपनी योग्यता दिखाई है, 10वीं दिखाई है, 12वीं दिखाई है, बीए दिखाई है या स्नातक स्नातकोत्तर जो भी दिखाई है, उस तक के आपके डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर फॉर्म में आपने 10वीं तक की एग्जाम अपनी योग्यता दिखाई है तो 10वीं कक्षा की अंकतालिका आपको ले जानी पड़ेगी। अगर 12वीं तक दिखाई है तो 12वीं कक्षा की अंकतालिका ले जानी पड़ेगी। अगर बीए या स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर यानी एमए तक अगर आपने पढ़ाई की है, अगर वो आपने फॉर्म में दिखाया है तो एमए तक की अपनी मार्कशीट यानी अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो हमारी 10वीं तक का, 12वीं तक का और बीए का जो एग्जाम होने के बाद में हम पूरी योग्य पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी होता है। वो प्रमाण पत्र वो तो आपको वेरिफिकेशन के दौरान चाहिएगा, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए चाहिए से साथ में ले जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी आगे बढ़ते हैं हम, विशेष योग्यता। अगर आपके पास में कोई विशेष योग्यता है, जैसे आपने एनसीसी की हुई हो, हाँ, और आपका एनसीसी की हुई हो, या फिर पुलिस विभाग की तरफ से कोई ऐसी योग्यता जो पुलिस संबंधित कोई कोर्स किया हुआ हो, और आपने अगर कोई कंप्यूटर संबंधित कोई योग्यता रखते हैं आप, और जो आपने फॉर्म अप्लाई, वो ही डॉक्यूमेंट इसमें मान्य होंगे जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो उन्होंने अपनी योग्यता के अंदर फॉर्म भरा गया है। इसीलिए हमेशा जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसको सरसरी निगाहों से अपनी देख लेना चाहिए कि अपनी क्या चीज हम योग्यताएं भर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे उस फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर देते हैं और फॉर्म अप्लाई करते समय जब यहाँ आकर वो ध्यान देते हैं यार मैं तो इससे भी ये मेरी योग्यता में तो मैं तो एनसीसी भी की हुई थी, मैं तो दिखाई नहीं एनसीसी, वो फिर कोई काम नहीं देती है। ठीक है, ये योग्यता आपको कब काम आएगी? देखो, विशेष योग्यता में आपको एनसीसी हो गया, कंप्यूटर से संबंधित हो गया, या फिर पुलिस विभाग का कोई कोर्स वगैरह है ऐसा जो इस परीक्षा के अंतर्गत आता था, वो किया हुआ। जब ये कब जाएंगे आपको बता दूं, सबसे पहले आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे और जब आपकी एग्जाम होगी तो सबसे पहले आपकी आईडी और ये एडमिट कार्ड ये देखकर आपको ग्राउंड में प्रवेश दिया जाएगा। उसमें प्रवेश देने के बाद में अंदर जाने में अपने सभी बच्चों को रोल नंबर आवंटित होंगे, उस हिसाब से बिठा दिए जाएंगे और आपके बैच बना दिए जाएंगे। 100 200 500 जो भी हिसाब से उनकी योग्यता के हिसाब से जो अपने बैच बना देंगे। बैच बनाने के बाद में सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह का नाप लिया जाएगा। आपकी हाइट जितनी भी है 170 है या फिर 174 है, जितनी भी सेमी आपकी हाइट कर ली जाएगी। जो हाइट के अंदर पास हो जाएंगे उसका दूसरा पड़ाव फिर चालू होगा। दूसरे पड़ाव के अंदर बच्चों को क्या होगा, दूसरे पड़ाव के अंदर आएगा उसका सीना चेस्ट का माप लिया जाएगा कि भाई कोई दुबला पतला ना हो और कोई रोगग्रस्त से के कारण कई आदमी दुबले पतले होते हैं। इसलिए जो शारीरिक मापदंड आपको दिए गए हैं उस मापदंड के आधार पर जो चेस्ट दिया गया था 180 से 82 है, शायद 182 तक 3 सेमी फुलाव होना चाहिए, 5 सेमी फुलाव है कैसा है वो आपके पूरा मापदंड का आपका पूरा चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट में आपका मापन हो जाएगा। चेस्ट के बाद में हाइट और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लिया जाएगा और ये विभाग द्वारा ये संतुष्टि कर ली जाएगी कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो परीक्षा सेंटर के अंदर परीक्षा दी थी और जिसके नाम से ये एडमिट कार्ड जारी हुआ है।
उसके बाद में आपके फिजिकल के अंदर बिठा देंगे, अंदर ग्राउंड में बिठाने के अंदर बैच बना दिए जाएंगे। और सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि वहां पे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कई अधिकारीगण और जो अन्य मुलाजमान होंगे वो आपसे पूछेंगे कि किसी बच्चे के पास में विशेष योग्यता एनसीसी है क्या, कंप्यूटर कोई का है क्या, या पुलिस विभाग द्वारा किया हुआ कोई कोर्स है क्या, और खिलाड़ी का खेल प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र है क्या कोई। अगर कोई भी खिलाड़ी है जो स्टेट का, नेशनल का, इंटरनेशनल का, कोई भी अगर खिलाड़ी है, किसी के पास में अगर प्रमाण पत्र है तो वो पूछेंगे कि भैया आपके पास कोई खिलाड़ी है जिसमें प्रमाण पत्र, तो वो अपना उस समय प्रमाण पत्र है अपनी योग्यता का वो दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास में से नंबर देंगे एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इस हिसाब से नंबरों का डिवाइडेशन किया हुआ है। जिसका अगर कई बच्चे क्या है कि पहले से जो पहली बार फिजिकल देने जा रहे हैं उनको ये पता नहीं होता है कि क्या क्या ले जाना है, वो ऐसे चले जाते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि यार मेरे पास तो एनसीसी भी थी या सी सर्टिफिकेट था, मेरे पास तो ए था, बी था, मेरे तो यार भूल गए तो नंबर ही नहीं, नंबर मिल जाते। लेकिन आपको फिर वहां पे कोई सुनाई करने वाला नहीं मिलेगा। पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो एनसीसी के ए बी सी जो भी है वो ले जाए। अगर कोई कंप्यूटर के अंदर योग्यता रखता है तो कंप्यूटर पुलिस विभाग द्वारा कोई रखता है वो डॉक्यूमेंट। अगर कोई भाई होमगार्ड के अंदर पहले सेवा दे रहा है, कोई भाई पहले से होमगार्ड में अपनी सेवाएं पुलिस विभाग को दे रहा है तो अपने होमगार्ड से संबंधित आईडी और डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएं, और जो कि वहां पे उसको वरीयता अन्य आमजन, अन्य अभ्यर्थी की तुलना में उसको ज्यादा योग्यता दी जाएगी। और उसको फिर आती है बात मेडिकल स्वास्थ्य संबंधित। ये क्या है कि आपको कोई भी यूनितर की दुकान पे चली जाए, वहां पे आपको कह देना कि भाई ये एक स्वास्थ्य मेडिकल कार्ड बनवाना है हमको, उससे संबंधित एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म के अंदर आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह, किस चीज में आपको जा रहे हैं, ऐसा कुछ भरा हुआ होगा। उसके बाद में आपका राजकीय चिकित्सालय, आपके जिले के अंदर कोई भी राजकीय चिकित्सालय लग रहा है, राजकीय चिकित्सालय के अंदर जाने के बाद में आपका जो कोई झुंझुनू से है, कोई जयपुर से है, कोई जोधपुर से है, तो भी आपने जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें जाकर के संबंधित चिकित्सक से वो उस पे आपका चेकअप करेंगे। डॉक्टर आपका चेकअप ये करेंगे कि भाई आप पूरी तरह फिजिकल में जा रहे हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। अगर आप फिजिकल के अंदर दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होती है, तो आपको उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद में प्रमाण पत्र जारी करा, ये जरूरी है साथ ले जाना। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि भाई ये फिजिकल देने के लिए पूरी तरह फिट है, और अगर फिजिकल ग्राउंड में जाता है तो फिजिकल देने के लिए पूरी तरह एकदम फिट है, किसी प्रकार का कोई रोगग्रस्त नहीं है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये पुलिस विभाग लेता है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई भी अगर स्त्री है या कोई लड़की है तो वो कोई गर्भवती ना हो, कोई गर्भवती ना है, और अगर पुरुष है तो किसी को किसी प्रकार का ऐसा कोई रोग ना हो जो वो दौड़ करते समय डॉक्टर ने ऐसा मना कर रखा है भाई आपको ज्यादा नहीं दौड़ना है। अगर आप ज्यादा दौड़ते हो या ज्यादा लंबे तक आपको ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपके कुछ शारीरिक कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, या फिर ऐसी कोई समस्या का सामना कर सकता है जो आपके स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव डालता हो। इसलिए ये मेडिकल स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र है, ये आपको बहुत महत्व रखता है, ये बहुत ही ले जाना है। हमारा जो फिजिकल हुआ था तो एक कोई भाई था, वो इसकी जानकारी नहीं था, वो भी कोई पहली बार ही ऐसा करके आया था और वो भी भूल गया था उस समय। और ये क्या है कि आजकल नौकरी का ऐसा सवाल है, बहुत ही मेहनत कर हम इतने स्टेज पर हम पहुंचते हैं, लाखों अभ्यर्थियों को नीचे पीछे पछाड़ कर हम आगे इस चीज पर बढ़ के आते हैं, फिर हमारी एक छोटी सी भूल हमको ऐसी गतिविधि पर लाके खड़ा कर देता है जैसे हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसी भूल ना करें। हमारे साथ में जो अभ्यर्थी था उसने भी ऐसी भूल की थी, तो उस समय वो घबरा गया था, उसके बीपी वगैरह हो गया था, फिर गया था यार ये तो मैं तो भूल गया, नहीं लाया। फिर अर्जेंट के अंदर वो तैयार करके लाया, क्या लाया वो पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसी उसने भूल की थी, वो उसे घबराया हुआ था। इसलिए हम हमारा जो फिजिकल चल रहा था उस समय हमने उसको देखा था।
इसलिए पहले से तैयारी हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में सभी के पास होती है, अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो हमारे साथ ले जाना। कोई भी अपने जो विभाग संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जो भी दस्तावेज तैयार करेंगे वहां पर वो जरूरी होता है, इसलिए 2 अपने पासपोर्ट साइज की फोटो ले जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने डॉक्यूमेंट और इसके साथ साथ अगर हमें कोई विशेष योग्यता हमारे पास में रखते हैं, कोई विशेष हमारी योग्यताएं हैं और हम किसी प्रकार की किन आज हम यहाँ आपको बताएंगे कि किन किन चीजों को हम फिजिकल देते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे हमें कोई समस्या का सामना ना पड़े। और आपको मैं फिजिकल प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको मैंने पहले भी दोहरा दिया, सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचते ही एक तो है कि कई बार हम गलतियां करते हैं कि हमारा भाई फिजिकल सुबह 5 बजे स्टार्ट होएगा, ऐसी मान्यता है कि भाई मान लो 5 बजे हमने ग्राउंड के अंदर एंट्री होएगी, तो कई बच्चे समय के लापरवाह होते हैं। अगर उसके बाद में कई हमें किसी भी घटनाएं हमने देखी थी कि एग्जाम देने जा रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया, जल्दबाजी में वो हो गया। सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा करें और समय से पहले वहां पे पहुंच जाए। अगर आपका फिजिकल सुबह है तो मेरा तो ये मानना है कि नाइट को ही वहां पर आप पहुंच जाओ और अच्छे से कोई होटल रेस्टोरेंट में आके रुक जाओ आराम से और खाना वाना खा के रेस्ट करके रहो। क्योंकि अगर हम सुबह जल्दबाजी में आएंगे तो परेशान तो वैसे ही हो जाएंगे, ग्राउंड तक पहुंचेंगे यार अभी यार 10 मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहे यार, लेट हो गए, वो हो गए, इससे पहले चलो ना, अपने भविष्य का सवाल है। इसलिए सबसे तो पहले कि हमें टाइम का पाबंद होना चाहिए, और अगर आपके टाइम के पाबंद नहीं हो तो ये आपको पुलिस में भर्ती होने के बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पुलिस विभाग में टाइम बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए टाइम का बहुत ही मैनेजमेंट आपको करना चलेगा, सबसे पहले पहुंच जाना है। फिर रात्रि को ही हमने जो डॉक्यूमेंट है, एनवाई डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज मैंने बता दिए हैं आपको, वो ये डॉक्यूमेंट अपने सभी साथ में ले लें और इसके साथ में एक दो फोटोकॉपी भी साथ में रखें। कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, कहीं नई कुछ सिस्टम चला दिया होगी भाई ये चीजें फोटोकॉपी होगी तो कई बार एग्जाम देने के साथ में बच्चे फोटोकॉपी लाते हैं, बार बार भाग कर जाते हैं। फिर फिजिकल के अंदर आपको ग्राउंड में एंट्री हो जाएगी, डॉक्यूमेंट आपका जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपके चेक कर ले जाएंगे, बारी बारी से आपको रोल नंबर के हिसाब से बिठा दिया जाएगा और फिर विभाग द्वारा संतुष्टि कर ली जाएगी कि यही वही व्यक्ति है जो फिजिकल एग्जाम दिया है और फिजिकल के लिए हमने इन्वाइट किया वही है। फिर आपको फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपकी हाइट नाप ली जाएगी, चेस्ट आपको मापनी लाई जाएगी और चेस्ट आपका पूरा होने के बाद में आपको क्या है कि पैर के अंदर एक चिप बांधेंगे, पैर में एक चिप बांधेंगे, उसमें आपका डाटा वगैरह सेव होगा। तो क्या है कि कई तो ऐसे है कि आपको मैं बता दूं कि कैसे दौड़ करनी है, दौड़ करते समय हमें किन किन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है वो बता दूं। जब आपको पूरा चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको ग्राउंड के अंदर बिठा दिया जाएगा, पहला बैच आपका तैयार कर दिया जाएगा। तो ये मान लो ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर आपको यहाँ पर आपका एक बैच बना दिया है जिसके अंदर बच्चे बैठे हैं, 200 150 जितने का बैच बना दिया है। यहाँ से आपको जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, ये आपको दिशा निर्देश देंगे कि आपको ऐसा करना है वैसे करना है। ये जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में यहाँ से इंटर होने के बाद में आपके पैर के अंदर एक चिप बांध दी जाएगी जो कंप्यूटराइज होगी और जो इलेक्ट्रॉनिक होगी, वो आपकी पूरी तरह जांच करने के बाद आपके पैर में बांध देंगे। फिर ग्राउंड में आपको बता देंगे कि आपको कितने ये ग्राउंड कितने मीटर का है और इसके कितने राउंड आपको लगाने हैं। ऐसी चीज आपको उच्चाधिकारी द्वारा पहले से ही अवगत करवा दिया जाएगा। फिर क्या ये चिप बांधने की तो भाई ये कई बच्चे कहते हैं साहब ये चिप कैसे काम करेगी, क्या होगा, कोई या आर्मी की तरह ये दौड़ होती है कि भाई आगे के बच्चों को ले लेंगे या टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये चिप है, ये आपकी दूरी काउंट करेगी। कैसे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का मान लो ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक हो गया। तो इस ट्रैक के ऊपर यहां पर इतनी दूर के अंदर एक नेट टाइप में ऐसा कुछ बिछा हुआ इलेक्ट्रॉनिक ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो वहां पे बिछी हुई होती है, जो आपके पैर के अंदर जो चिप लगी है उसको ट्रैक करेगी, उसके अंदर के आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है
कि जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद में जब आपका कदम इस पट्टी के ऊपर जो निर्धारित रूप में से बिछाई जाएगी उसके ऊपर पैर टिकता है, टिकते ही वो बीप की आवाज करेगी। बीप की आवाज का मतलब है कि आपका एक राउंड गिन लिया गया है, काउंट कर लिया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मान लो टाइम दिया है 25 मिनट का, तो 25 मिनट में आप दौड़ते हैं, तो दौड़कर आते हैं तो इस पे आपको पैर रखना है, पैर रखकर जाएंगे, आप एक राउंड पूरा लगाकर आएंगे, राउंड पूरा लगाकर आते हैं, ऐसे घूम कर आते हैं, फिर इस पे पैर रख के जाना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कई बार ऐसा भी होगा कि आपके अंदर चिप वो काउंट ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काउंट हो जाती है। ऐसी गलतियां न के बराबर होने की संभावना है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसमें कुछ भी तकनीकी खराबियां हो सकती है। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उससे गुजरेंगे, 40-50 बच्चे एक साथ गुजरेंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी वो बीप के आवाज हमने वाली चिप है उसकी वजह से हुई है या किसी साथ वाले बच्चे अभ्यर्थी की हुई है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर से अगर आप जा रहे हो, इसके ऊपर से आप पार कर रहे हो, तो उस पर कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 या 3 बार उस पर पैर जरूर रखें। ऐसे करके 2-3 बार उस पर पैर रखोगे तो ऐसा होगा अगर एक बार बाई चांस एक पैर रखा हो, काउंट नहीं किया हो, तो अगर दूसरी बार कर ले, दूसरी बार नहीं किया हो तो तीसरी बार जरूर कर ले। इस पर 2-3 बार अपने पैर को जरूर टच करना है। ऐसा नहीं है एक बार में टच हो जाएगा तो वो बीप की साउंड करेगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको मैं बात बता रहा हूं, अपनी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से कि अगर ये आपने इसे पार कर गए, इस पर पैर नहीं रखे, कई बच्चे चंचल होते हैं कूद कर चले जाते हैं, तो आपका जो आपकी मेहनत है, जो आपने ये एक राउंड लगाया है वो एकदम बेकार हो जाएगा। इसकी कोई गिनती नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर मैंने तो पूरे राउंड लगाए थे, मैं तो इसमें काउंट नहीं हुआ, वो फिर आपकी कोई गिनती करने वाला नहीं है। फिर इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दौड़ते समय जो आपको दो भी उच्चाधिकारी द्वारा बता दिया जाएगा इसके कितने राउंड लगाने हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की गई, तो इसके 4 राउंड लगाने हैं, 5 लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं उसके हिसाब से आप दौड़ते जाइए। अगर कई बार क्या होता है कि हमारा जब जो फिजिकल हुआ था तो उस समय 10 किलोमीटर की दौड़ थी, 10 किलोमीटर की दौड़ थी, तो उसमें क्या है कि हमें एक ग्राउंड दे दिया गया था चारों तरफ दौड़ना, तो उसमें क्या है कि राउंड गिनना ऐसा हार्ड होगा कि यार कैसे हमारा तो 10वां राउंड चल रहा है, 11वां राउंड चल रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा था। इसीलिए आप गिनती करते रहिए साथ में। मैंने तो ऐसे अंगुलियों पे ऐसे गिनती किया था कि यार 15वां चल रहा है, 10वां चल रहा है, ऐसे राउंड, और मैंने उसे पैर भी इस पे रखा था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं हो कि आपको मान लो ये कहते हैं कि आपको इस पे 5 राउंड लगाने हैं, इसके 5 राउंड लगाने हैं और आपने 25 मिनट आपको मान लो दे दी, तो आपको मान लो ऐसे जा रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, दौड़ लगाकर आपने 5 राउंड पूरे कर लिए, ठीक है, 5 राउंड पूरे कर लिए और रुक गए। आपकी 25 मिनट नहीं हुई, चलो मान लो 20 मिनट है, 5 राउंड हो गए, आप पूरे कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रुकना नहीं है। क्यों? कि क्या पता एक राउंड कम हो गया हो, हमारा काउंट नहीं हुआ हो, या फिर हमने गलती से 4 की बजाय 5 गिन लिया हो। इसलिए जब तक आपका टाइम अप नहीं हो जाता, आपको दौड़ते रहना है, चाहे आपका टाइम अप कहीं हो, और आपके दौड़ के हिसाब से भी नंबर काउंट किए हुए हैं। तो फिजिकल की अच्छी तरह तैयारी करो और इसके बाद में बहुत ही अच्छी तरह से फास्ट गति से आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का प्रयास करो। फिजिकल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे तो वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक अंक हजारों बच्चों को पीछे छोड़ देता है, एक अंक हजारों बच्चों को पीछे छोड़ देता है। इसलिए आप एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है, और अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार की अगर और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं। आपने फिजिकल की अच्छी तैयारी करें, जल्दी 28 तारीख से आपको फिजिकल चालू हो रहा है और अच्छी तरह फिजिकल की तैयारी करनी है। जो बच्चे रिटन पास नहीं कर पाए और इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए उसके लिए मैं बता दूं सीईटी की तैयारी, सीईटी की एग्जाम चल रही है, वो अभी होएगी, वो फॉर्म चल रहे हैं, वो अप्लाई करो, उसके लिए आपको सुनहरा अवसर है। और हमारे YouTube चैनल है ये वीरेंद्र स्टडी रूम में, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक बैच चलाएंगे सीईटी के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जिसमें हमारे अजेंद्र सर हैं वो आपको करंट पढ़ाएंगे।
और मेरी तरफ से आपको राजस्थान जीके और गुरुजी आएंगे जो आपको यहाँ पर हर विषय के बारे में अच्छा ज्ञान बताएंगे और अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी, अच्छे नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो ही हमारा जो टॉपिक पूरा होगा उसके हिसाब से ऑनलाइन ही आपके टेस्ट ले लिए जाएंगे और आपके अंक बता दिए जाएंगे। इसलिए अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे द्वारा। और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की और किसी बच्चे को जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम जल्दी हमारे नए सेशन के साथ में आपके उपस्थित हो रहे हैं। जय हिंद।